तुम्ही हो करता, तुम्ही हो भरता, तुम्ही हो जन जन के कष्ट हरता, तुम्ही हो करता, तुम्ही हो भरता, तुम्ही हो जन जन के कष्ट हरता, तुम्ही हो जन जन के कष्ट हरता। नाम तुम्हारा है अनमोल, नाम तुम्हारा है अनमोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो। तुम्हारे अंगड़ी में है रूप स्वामी, तुम्ही हो योगेश्वर अंतर्यामी, तुम्हारे है रूप स्वामी, तुम्ही हो योगेश्वर अंतर्यामी, तुम्ही हो योगेश्वर अंतर्यामी। भूत के मेरे ताने को, बुद्धि के मेरे तारे हो, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे राम हरि राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
Krishna Krishna Hare Hare प्रेम से बोलिए राम कृष्ण जी महाराज। परीक्षित जी का जब प्रश्न परमहंस सुखदेव जी ने सुना तो बोलना प्रारंभ किया और बा अक्षर से ही बोलना प्रारंभ। अब श्रवण करते हैं भागवत जी का श्री। वरीयाने सुते प्रश्नः कृतलोकहितं नृपः। अरे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही उत्तम है। उत्तम नहीं, उत्तमोत्तम, माने उत्तम से भी उत्तम। राजन, ये प्रश्न केवल तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा, कृत लोक हितम नृपः। नृपः, हे राजा, तुम्हारा ये प्रश्न लोक हित करेगा, जगत का कल्याण करेगा। परीक्षित जी का ये प्रश्न यदि न होता तो पवित्र पुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त न होता। तो लोक हित तो कर ही रहा, और तुम्हारे जैसा यदि श्रोता मिल जाए, सुखदेव जी कहते हैं, तो वक्ता को भगवान के गूढ़ चरित्र निश्चित ही प्रकट कर देने चाहिए। रामचरितमानस में भी सिद्धांत है, गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावै और आरत अधिकारी जहाँ पारा। भगवान के गूढ़ से भी गूढ़ चरित्र वक्ता को प्रस्तुत करने चाहिए। राजन, क्या कथा सुनोगे? ये सुखदेव जी ने प्रश्न किया, क्या कथा सुनोगे? परीक्षित जी बोले, महाराज कथा के लिए तो सब कुछ छोड़ दी, अब केवल भगवान के चरित्र सुनेंगे। शुक्राचार्य जी कहते हैं, तो कथा सुनने के लिए पहले कथा सुनने की धारणा बनाइए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या बनाइए? धारणा। परीक्षित जी बोले, महाराज धारणा बनती कैसे? लोग नहीं बोलते हैं ध्यान, धारणा, समाधि। जबकि धारणा पहले, और जब धारणा होगी तो ध्यान लगेगा। अब धारणा ही अच्छी नहीं है तो ध्यान लगेगा कैसे? धारणा यदि भगवान की ओर नहीं है तो भगवान के चरित्र सुनने में हमारा चित्त या मन नहीं लगेगा। इसलिए राजन, पहले तुम धारणा बनाना। परीक्षित जी ने जानना चाहा कि धारणा गुरुदेव कैसे बनेगी, ये उपाय हमें बताइए। तब सुखदेव जी ने दूसरे श्लोक में समझाया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जितासन, परीक्षित जी आसन को जीत करके कथा में बैठे। प्रेम से बोलो राम। भाई कोई आया तो कोई तो ऐसे बैठा है, और कोई
सिर नीचे किए बैठा है, जैसे जबरदस्ती घर से भेजा गया हो कि भागवत सुनिए। आसन बंद धीरा, मेरुदंड को सीधा कीजिए और आसन लगा करके बैठे। अब समस्या भी होती है अवस्था के अनुसार, तो उनके लिए अर्थ दूसरा है। जितासनो, गीता में कहा गया जहां आसन शब्द का प्रयोग हुआ वहां मन को निरुद्ध करना, मन को एकाग्र करने की क्रिया का नाम आसन है। तन से यदि हम खुदागंज में उपस्थित हैं तो हमारा मन फरक्खाबाद नहीं होना चाहिए। जहां तन है वहीं मन भी रहना चाहिए। तो मन को राजन एकाग्र करके बैठना। जित श्वासो, हमारे जीवन की श्वास निश्चित है, अवस्था निश्चित नहीं है, श्वास निश्चित है। एक भी श्वास हमें व्यर्थ में नहीं गंवानी चाहिए, क्योंकि श्वास पर ही हमारा जीवन चल रहा है। आशा लाग रहित तन श्वासा, जब तक तन में श्वास है तब तक आस है। तो परमात्मा की प्राप्ति की राजन आशा रखिए और श्वास को जीतिए। जित संगो, संग माने कामना, वासना जिसको कहते हैं। प्रत्येक कामना को जीत करके भागवत की कथा सुनिए। कामना अगर मन में है कोई, तो ये मन संसार की ओर जाएगा, और केवल कथा सुनने की कामना है, इच्छा है, तो ये मन फिर भगवान की कथा से जुड़ेगा। तीन शब्द, एक का नाम है वासना। वासना सांसारिक किसी भी प्रकार की इच्छा को क्या कहते हैं? वासना, कामना। और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं उपासना। प्रेम से बोलो राधे राधे। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। संसार में कुछ भी मिल जाए इसका नाम है वासना। भगवान मिल जाए, गुरुदेव मिल जाए, संत मिल जाए, भगवान की शरण मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, बस इसी का नाम है उपासना। इन्हीं मार्गों पर जीव चलता है। तो आसक्ति को जीत करके कथा में बैठे और इंद्रियों को भी जीतिए राजन परीक्षित। स्थूले भगवते रूपे, अगर तुम्हारा मन इस जगत में ही समाया हुआ है, संसार की ओर दौड़ रहा है, तो इस स्थूल जगत को परमात्मा ही मान लीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए ये सिद्धांत है। मान लीजिए हम भगवान को अलग प्राप्त नहीं कर सकते, तो इस जगत को जगदीश की तरह मानिए। अब आप चाहेंगे उदाहरण, तो रामचरितमानस का सुगम उदाहरण है ये। जल चेतन जग जीव जत और सकल राममय जान। जितना जड़ है, जितना चेतन है, कोई यदि जीव है, कोई वनस्पति है, तो ये सब भगवान का स्थूल शरीर है। प्रेम से बोलो। तो अगर हमारा मन वृक्ष में लगा तो किस में लगेगा? भगवान।
क्योंकि वो भी तो भगवान का स्वरूप है। माने इस संसार को परमात्मा की तरह देखिए, जगदीश का दर्शन कीजिए जगत में, कि परमात्मा संसार में व्यापक है और संसार परमात्मा में व्याप्त है। व्यापक और व्याप्त दो शब्द हैं। व्यापक माने समाया हुआ और व्याप्त माने जो सब में समाया हुआ। संसार उसमें समाया है और वो संसार में सब जगह व्याप्त है। इस प्रकार का भाव बना करके इस स्थूल दर्शन में भी परमात्मा का दर्शन और सूक्ष्म रूप में भी परमात्मा का दर्शन किया। परीक्षित जी बोले, गुरुदेव बात तो कहने में सरल है, लेकिन अनुभव में बड़ी कठिन है। प्रेम से बोलो राधा। कहने में तो सरल लगती है कि ऐसा कीजिए, लेकिन करना कठिन है, क्योंकि ये माया भगवान से जुड़ने नहीं देती। सुखदेव जी कहते हैं तो फिर माया के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि माया के दो भेद हैं। माया की दो शक्तियां काम करती हैं। एक का नाम है आवरण शक्ति। आवरण, आवरण माने पर्दा। और दूसरी का नाम है विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति जीवात्मा को परमात्मा से मिलने के मध्य में बाधा उत्पन्न करती है। आवरण माने पर्दा। जैसे उदाहरण से समझो, मान लीजिए ये एक पूरा पांडाल है और बीच में अगर पर्दा डाल दिया जाए तो इधर वाला क्या उधर देख लेगा? हा? बीच में एक दीवार बना दी तो इधर वाले इधर देखेंगे, उधर वाले आपस में देख नहीं सकते। वैसे ही जहां परमात्मा की सत्ता है, उसी सत्ता का अंश जीव है, लेकिन बीच में माया ने आवरण डाल दिया है, इसलिए यह जीवात्मा परमात्मा से कुछ पृथक हो गया। ये आवरण शक्ति है माया। और दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति, जो इस माया का आश्रय लेकर के मायापति से जुड़ जाते हैं, वे जगदीश को प्राप्त कर लेंगे। प्रेम से बोलो राधा। अब आप समझ लीजिए इसको एक उदाहरण से। वेद ने 3 तत्वों को माना। एक तत्व है ब्रह्म, दूसरा तत्व है प्रकृति और तीसरा है जीव। जीव के लिए परमात्मा की माया परमात्मा को प्राप्त करने का सफल साधन है। प्रेम से बोलो राधे। प्रकृति ये माया भोग का साधन नहीं है, ये परमात्मा को प्राप्त करने का एक साधन है। तो इसको जो साधन के रूप में मानते हैं, वो परमात्मा की ओर बढ़ जाते हैं, और जो इसके भोग वृत्ति के स्वाद में पड़ते हैं, वो इस माया में राजन परीक्षित फंस जाते हैं। अच्छा, बात समझ में आई परीक्षित जी की नहीं? तो एक और उदाहरण। माया तो हमेशा रहेगी। सुखदेव जी कहना चाहते हैं माया कभी अलग हो ही नहीं सकती। यदि माया न होती तो ये संसार ही न होता। यदि माया न होती तो जड़ और चेतन ब्रह्मांडों की रचना, सृष्टि का विस्तार कौन करता? यदि माया न होती तो भगवान का अवतार भी नहीं होता। प्रेम से बोलो राधे। माया मनुष्यम हरिम।
तो माया को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि जब माया छूटे तो भगवान की शरण में जाए। अरे जब तक जगत है तब तक माया अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि माया की कृति, माया की रचना ही तो ये संसार है, तो वो अलग कैसे? जैसे कोई ये कहे कि गंगा जी जब सूख जाएं तब हम उस पार जाएंगे, तो गंगा जी नहीं सूखेंगी, वो खड़े खड़े भले ही सूख जाए। अब उसको उस पार जाना है तो कोई साधन अपना ले, पुल इत्यादि से निकल जाए या नाव ले ले तो निकल जाए, या भगवान की शरण में बना रहे तो वो इस दुरत्त माया से पार हो जाए। इसकी 3 क्रियाएं हैं माया। एक को कहते हैं स्वमोहिका माया, जो केवल जीव को अपनों में ही फंसाए रखती है। स्वमोहिका, जैसे जब शीशे में अपना मुख देखते हैं तो इतने भक्त बैठे हैं, कोई व्यक्ति ये बताए कि उसे क्या अपना मुख बुरा लगता है? चाहे भले अच्छो ना हो, लेकिन जब शीशे में अपना मुंह देखेगा तो उसको अपना मुख अच्छा लगता है। ये स्वमोहिका माया है। दूसरी माया है स्वजन मन मोहिका। स्वजन मन मोहिका, जो अपने परिचित लोगों में, अपने कुटुंब में, या जहां तक हमारी पहचान है उतने लोगों में ही भ्रमित किए रहती है। ये है स्वजन मन मोहिका माया। प्रेम से बोलो राधे। उदाहरण समझ लेना। मान लीजिए आप कहीं यात्रा पर गए और सामने सीट पर कोई व्यक्ति बैठा, उसने कहा कि हमारा नाती अब की बार फर्स्ट डिवीजन पास हुआ। अब आप परिचित नहीं है उससे, तो आप बोले कि तुम्हारा तो फर्स्ट डिवीजन हुआ, हमारा नाती तो डिस्टिंक्शन से पास हुआ। जबकि न नाती है न कोई है, लेकिन आपको उसकी बात अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आपकी माया, आपका स्नेह केवल अपने परिकर में ही घूम रहा है, इससे ज्यादा नहीं जा रहा। और जब शत्रु भी हमें मोहित करने लगे तो इसको कहते हैं विमुख जन मोहिका माया। विमुख जन, जो हमसे विमुख हैं, उनके गुण पर भी हम यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो ये विद्या माया है। ये मनुष्य को मनुष्यता सिखाती है। उदाहरण अगर लेना चाहें तो खरदूषण जिस समय गए तो कहते हैं कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, यद्यप मेरी बहन के इन्होंने नाक कान काट लिए, कुरूप बना दिया, लेकिन बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। लेकिन ये बद करने के योग्य नहीं है। तो जब शत्रु के प्रति भी करुणा उत्पन्न हो जाए, उसके गुणों को हम स्वीकार करने लगे, उसको मान्यता देने लगे, उसके अस्तित्व के हम दीवाने बन जाए, तो ये है विमुख जन मोहिका। कुशल श्रोता है परीक्षित। तो परीक्षित जी बोले, महाराज इस माया में भी तो कहीं न कहीं अभिमान की झलक आती है। भाई अपना परिवार है ना, या मेरा परिवार, जबकि है नहीं मेरा, है सब भगवान का, लेकिन मान बैठे हैं मेरा अभिमान बस। तो परीक्षित जी बोले कि महाराज ये माया बिना अभिमान के काम नहीं करती। सुखदेव जी कहते हैं तो कभी भी तुम अभिमान को समाप्त नहीं कर सकते।
परीक्षित जी ने जानना चाहा। सुखदेव जी बताते हैं ये जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे 10 गुना अधिक जल तत्व है। जल तत्व से भी 10 गुना अधिक अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व से भी 10 गुना अधिक वायु तत्व है। और वायु तत्व से भी 10 गुना अधिक आकाश तत्व है। आकाश तत्व से भी 10 गुना अधिक राजन परीक्षित अहंकार है। अब अगर कोई ये कहे कि हम अहंकार नहीं करते तो उसके अहंकार न करने का जो दावा है वो भी तो एक अहंकार है। फिर इसके भेद होते हैं, सात्विक अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। इसलिए अहंकार कभी समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन अहंकार से किसी का अपकार न हो तो अहंकार शिवद बन जाता है, शिव का रूप बन जाता है, कल्याणकारी हो जाता है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन सस चित्त महा, रामचरित। अब थोड़ा इसी को और समझ लें तो सृष्टि विस्तार की कथा का एक पक्ष पूर्ण हो जाएगा। अहंकार से 10 गुना अधिक महतत्व है। कौन सा तत्व? महतत्व। और महतत्व से 10 गुनी अधिक मूल प्रकृति है जिसको हम माया या योग माया कहते हैं। महतत्व से 10 गुना अधिक है मूल प्रकृति। और वो मूल प्रकृति परमात्मा की एड़ी और पिंडली के बीच 10 अंगुल जगह में निवास करती है। इसे दशांगुल न्यास कहते हैं। तो ऐसी धारणा परीक्षित जी बनाइए कि माया भी रहेगी, अहंकार भी रहेगा, संसार भी रहेगा, दुष्ट भी रहेंगे, साधु भी रहेंगे, दुर्जन भी रहेंगे, पाप भी रहेगा और पुण्य भी रहेगा। लेकिन हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार का, माया का, सबका सृजन तो वो प्रकृति ही करती है, योग माया ही करती है। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह। सुंदर विश्लेषण दिया है और कहा कि माया अपना काम कर रही है, अहंकार अपना काम कर रहा है। तुम भगवान के विराट स्वरूप में ही व्याप्त इस जगत को समझो और अपने चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। देखिए, भागवत की कथा के 4 घाट हैं। एक घाट तो है नैमिषारण्य में, जहां सूत जी कथा के वक्ता हैं और 88,000 महात्मा श्रोता है। वही कथा हरिद्वार में, दूसरा घाट है हरिद्वार में। वहां वक्ता कौन है? सनत कुमार। और श्रोता कौन है? देवर्षि नारद, ज्ञान वैराग्य और भक्ति। तीसरा घाट है मैत्रेय जी और विदुर जी के मध्य। इसकी भी एक कथा है कि जब भगवान गोलोक धाम जाने लगे तो अचानक विदुर की याद ठाकुर जी को और बोले, मेरा एक भक्त ऐसा है जिसने आज तक हमसे कुछ मांगा नहीं। वो भक्त है विदुर। भगवान ने मैत्रेय को
भागवत धर्म का उपदेश किया और कहा उद्धव जी से कि मेरी चरण पादुकाएं बद्रिकाश्रम ले जाओ। मैत्रेय जी से कहा कि तुम्हें जब कभी विदुर मिल जाए तो ये सनातन ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, भागवत धर्म का उपदेश मेरे प्रिय भक्त विदुर को दे देना। तो मैत्रेय जी विदुर जी को भागवत की कथा सुनाते हैं। हरिद्वार और बद्रिका आश्रम के मध्य में बैठे और चौथा घाट है यही शुक्र तीर्थ में, जहां सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत की कथा सुनाते। 4 घाट हैं। क्यों 4 घाट हैं? क्योंकि हमारे अंतःकरण के 4 ही भाग हैं। एक का नाम है मन, दूसरे का है बुद्धि, तीसरे का है चित्त और चौथे का है अहंकार। रामचरितमानस में भी 4 ही घाट हैं। तेई पावन सुभग सर घाट मनोहर 4 ही घाट हैं। क्योंकि हमें अंतःकरण को विशुद्ध करने के लिए 4 घाट की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, भागवत का विस्तार भी हुआ तो 4 ही श्लोक देवर्षि नारद ने सुनाया। 4 प्रकार की सृष्टि है, इसलिए 4 घाटों पर कथा है। अगर हम लोग इसमें डूबेंगे तो निश्चित ही प्रभु कृपा मिलेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब सुखदेव जी ने जब इतना विवेचन किया और कहा कुछ भी अलग नहीं है, अगर तुम वेदांत दर्शन का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते तो केवल इतना समझ लो कि मेरी प्रकृति और प्रकृति के द्वारा की गई रचना को जो मेरा स्वरूप मानता है वो मेरा अनन्य भक्त होता है। यद्यपि बात कठिन है, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने इसको सरल किया। आइए दोहा सुनते हैं, उसमें सरल हो जाएगा। सो अनन्य मन जाके असुमति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर स्वामी रूप भगवान। ये चर अचर जितना है, इस चर अचर का मैं सेवक हूं। मैं सेवक, स्वामी नहीं। अपने को सबसे छोटे मान लेने का अभिमान ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन गया। बड़ा सुंदर उपदेश दिया और इसके बाद में प्रश्न किया, राजन अब बताओ क्या सुनोगे? तुम्हारा प्रश्न मुझे याद है। सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, जब संसार से हटके कुछ है ही नहीं, संसार में वो है, उसमें संसार है, तो पहले क्या सुनो? तब परीक्षित जी कहते हैं कि परमात्मा सृष्टि की रचना करता क्यों है? इस संसार को बनाता क्यों है? और वो अपनी लीलाएं क्यों दिखाता है? और यदि करता भी है तो उसने जगत की रचना कैसे की, ये हमें विस्तार से चरित्र सुना। मैं एक निवेदन करूं, सभी भक्त बैठे, हम लोग भगवान को तो जानना चाहते हैं,
लेकिन अभी तक हम लोग संसार को अच्छी तरह नहीं जान पाए, तो भगवान को तो जानना बड़ी दूर की बात है। और जिस दिन संसार को जान जाओगे, उस दिन भगवान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं। वाल्मीकि महाराज जान गए थे संसार को, उल्टा नाम जपत जग जाना। नाम तो उल्टा जपते थे, लेकिन वे जगत के व्यवहार को अच्छी तरह जान गए थे। अच्छा, संसार की बात तो छोड़िए, हम लोग ये नहीं जानते कि हमारा मन 30 मिनट के बाद में क्या चिंतन करे। कि जानते हैं? नहीं जानते। इसलिए हम भगवान को जानना कठिन है। तो पहले अपने मन को जानिए राजन, और इसके बाद प्रकृति को जानिए, फिर प्रकृति के द्वारा रचित संसार को जानिए, तब परमात्मा को जानिए। अब परीक्षित जी बोले, महाराज आप ही ने तो बताया कि संसार उससे अलग नहीं, वो संसार से अलग नहीं। ये कहा। तब सुखदेव जी बोले कि देखो, जब परमात्मा और प्रकृति दोनों एक साथ होते हैं तो कुछ नहीं होता। ध्यान देना, परमात्मा और प्रकृति में जब कोई भेद नहीं होता तो न ये संसार होता है, न वेद शास्त्र पुराण होते हैं, फिर कुछ होता ही नहीं। और जब परमात्मा से प्रकृति थोड़ी सी पृथक होती है तो अपने आप संसार की, ब्रह्मांडों की, लोगों की रचना हो जाती है। परीक्षित जी बोले, तो करता कौन है? बोले, वो परमात्मा स्वयं अपनी इच्छा से ये कार्य करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। बस 1 घंटे तक हमारा साथ और दीजिए, और आपने कथा के गूढ़ तत्व को जो सुना, उसके लिए हम आपके सदा सर्वदा ऋणी हैं। प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि भागवत होती ही कठिन है, कुछ भी पृथक नहीं। भगवान से जब ये पृथक होती है प्रकृति, तभी रचना होती है, क्योंकि वो निमित्त कारण भी है और वो उपादान कारण भी है। दोनों प्रकार के कारण उसी में निहित हैं। सुखदेव जी बोले, जब महतत्व में विक्षेप उत्पन्न हुआ तो इससे 3 गुण प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से सनत कुमारों की मानसिक सृष्टि, देवर्षि नारद की, महात्माओं की ये सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी महाराज। लेकिन राजन परीक्षित, ये सृष्टि केवल संकल्प की सृष्टि थी, वास्तविक सृष्टि नहीं थी। तो फिर प्रश्न हुआ कि महाराज मुझे विस्तार से और सरल तरीके से समझाएं। देखिए, भागवत में सृष्टि के विस्तार की कथा 3 प्रकार से है। प्रेम से बोलो राधा। सबसे पहले परमात्मा से अलग कौन हुआ? प्रकृति। प्रकृति में जब विक्षेप उत्पन्न हुआ तो प्रकृति से एक गुण पृथक हुआ, जिसको कहते हैं महतत्व। और महतत्व से जब विक्षेप हुआ महतत्व में,
तो इस महत्त्व से जो अलग हुआ वो है अहंकार। अहंकार में जब विक्षेप उत्पन्न हुआ तो आकाश तत्व की रचना और आकाश का गुण शब्द, प्रेम से बोलो राधे राधे। अब आकाश तत्व में जब विक्षेप उत्पन्न हुआ तो वायु तत्व की रचना। अब देखिए वृद्धि कैसे होती है, थोड़ा हम लोग इसको समझें। आकाश का गुण क्या है? शब्द। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। अग्नि का गुण क्या है? रूप। जल का गुण क्या है? रस। और पृथ्वी का गुण क्या है? गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और 5 तत्व हैं: गगन, समीर, अनल, जल, धरणी। ठीक। अब हम लोग इसकी व्याख्या में आकाश का गुण क्या है परीक्षित जी? शब्द। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। लेकिन क्या वायु में शब्द नहीं है? तो इसने पूर्व में विरासत में एक गुण इसको मिला। जैसे बाबा की जमीन आ जाए पिताजी का और पिताजी 10 बीघा अलग और खरीद लें, है ना? दोनों प्रकार की हो गई पिता। ऐसी जो शब्द गुण है इसको अपने पूर्वज से प्राप्त हुआ, ये गौड़ है। और वायु का स्वयं का जो गुण है वो है स्पर्श। अब आइए तीसरे क्रम में। अग्नि का जो गुण है वो तेज है, रूप। लेकिन अग्नि में रूप प्रमुख गुण है और 2 गुण इसके सहवर्ती, शब्द और स्पर्श। अगर हम अग्नि का स्पर्श करेंगे तो क्या होगा? अनुभव नहीं होगा। हमें लगता आग पकड़ो तो कोई अनुभव नहीं होगा। तो ये अनुभव क्यों कराती है? क्योंकि इसमें वो गुण है ना, विरासत में इसको मिला। अब क्योंकि संसार की रचना करनी है तो बढ़ोतरी कैसे होती है, थोड़ा इस बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब आइए जल। जल में 3 गुण इसको पूर्वजों से मिले, परंपरागत। और स्वयं का इसका निजी गुण है रस, है ना? रस इसका स्वयं का है। लेकिन जल में शब्द भी है और जल में स्पर्श का भी गुण है। क्योंकि स्पर्श का गुण ना हो तो गर्म और ठंडे का पता कैसे चले? शब्द का गुण ना हो तो बाढ़ के विनाश की इठलाती हुई नदियों के शब्द को फिर हम सुने कैसे? शब्द भी है, स्पर्श भी है। पानी गंदा है कि मटमैला है कि बालू वाला है कि साफ है, तो रूप भी है। और रस इसका प्रमुख गुण है। पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी। अब आप जोड़िए, पहले 1, फिर दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, 5वें में 5। इन सबको जोड़ लीजिए तो जितनी संख्या आए उन्हीं में तन्मात्राएं और 5 तत्वों को जोड़ दीजिए। इसी का नाम प्रकृति है। सारी रचनाएं, परमात्मा की सारी सृष्टि इन्हीं से बन जाती है। प्रेम से बोलो राधे। जैसे वर्णमाला के अक्षरों से हम सब कुछ लिख सकते हैं, वैसे ही इन तत्वों का जो विभाजन है, इनके गुणों की जो मीमांसा है, इनसे ही संपूर्ण जगत की रचना राजन परीक्षित हो सकती। अब आइए 2 पल प्रभु नाम की चर्चा कर लेते हैं।
क्योंकि इतना आपने बढ़िया विषय सुना, तो एक संकीर्तन हो जाए, थोड़ा थोड़ा चूरन ले लो तो अब आगे की कथा पर प्रेम से पचे। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के